कुंवर नारायण की दूसरी कविता है अपने बात सीधी थी पर ये इनके कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से। तो आप ध्यान रखें, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। पूरा एक वाक्य याद कर लो। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ट्रिक है याद करने की, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो तीनों चीजें इसमें शामिल है। इसमें जो भाषा की सहजता है उसकी बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? भाषा की सहजता यानी कि भाषा की सरलता की बात की जाती है। देखो इसमें पहले काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार क्या हुआ, भाषा के चक्कर में वो थोड़ी सी क्या फंस गई? टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। पेचीदा मतलब कठिन होती चली। तो ये जो पद्यांश यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, उसमें ये बताया गया है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देना चाहिए। बात को हमें अधिक प्रभावी तरीके से कहने के चक्कर में उस बात का जो भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए बात को जितना सरल तरीके से कहा जाए उतना ही अच्छा है। भाई कहने का माध्यम सरल होगा तो दूसरों को समझ में आएगी। और भाषा तो क्या है, एक माध्यम ही तो है अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। तो उन्होंने कहा है कि देखो, लेखक कह रहा है कि एक बार क्या हुआ कि बात थी, कोई बात होगी, मतलब कोई भी मान लीजिए, आप कोई कविता मान लो, कोई काव्य पंक्ति मान लो। एक बात थी, एक राज्य सो एक रानी थी, ऐसा सुनो, मतलब एक बात थी, एक बात सीधी थी पर एक बार, यानी कि बिल्कुल सीधी सी बात, सिंपल सी बात थी, पर एक बार क्या किया मैंने, भाषा के चक्कर में मतलब उसमें अच्छा प्रभाव देने के लिए, भाई बात को थोड़ा ढंग से अच्छी भाषा में प्रस्तुत करूं, जरा टेढ़ी फंस गई। अब भाषा में अगर बात को आप घुमाना चाहोगे तो टेढ़ी फंसेगी। सीधी सादी बात है तो सीधे सीधे शब्दों में बोल दो ना उसको। तो उसने कहा भाई मैंने सोचा एक बार तो भाषा के चक्कर में उसको, जब भाषा मैंने सोचा भाई अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो गई, और फंस गई, यानी कि उसमें उलझाव आ गया, उलझाव बना गया। अब उलझ की बात, अब देखो क्या, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया। अब वो घुस गई बात, उलझ की बात कि जरा टेढ़ी फंस गई। अब उसने सोचा कि वापस उसको ले लूं, भाई सरल भाषा देने, जो सरल बात है उसको सरलता से वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या हुआ कि उसे पाने की कोशिश में, यानी कि उस बात को पाने की कोशिश में वापस उसने उस बात को पाने का प्रयास किया, भाई वो सीधी की सीधी निकल आए, भाषा को उल्टा पलटा, भाषा को इधर से उधर, शब्दों को इधर उधर किया, सरल किया, कठिन किया, लेकिन तोड़ा मरोड़ा, शब्दों को भी तोड़ मोड़ किया उसने, घुमाया फिराया, इधर लिखा इधर करा, लेकिन क्या हुआ कि बात या तो बने, उसने सारी कोशिश की, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा और घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर। भाई अब तो या तो ये बात बन जाए बढ़िया, दंगदान की भाषा में बढ़िया बन जाए, जैसे विद्वान करते हैं, वैसे बड़े विद्वानों की लैंग्वेज में अच्छी भाषा में बन जाए, या फिर ये अब कम से कम भाषा से बाहर तो आए। अब वो भाषा में उलझ गई, किसी भाषा में उसने अच्छा लिखने की कोशिश की होगी तो उलझ गई। तो अब लास्ट उसने सारी कोशिश कर ली कि या तो इस भाषा से बाहर आए या फिर कम से कम या तो बन जाए, इस भाषा में बढ़िया बन जाए, रचना बन जाए, कोई रचना ले लो आप, बात की मतलब कोई रचना, कभी ये तो करते हैं कि कोई रचना बन जाए, या फिर वो भाषा से बाहर तो आ जाए कम से कम। फिर आगे करता है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती थी, कठिन। अब इससे हुआ क्या कि भाषा के साथ साथ, भाषा तो थी से कठिन, कि उसके साथ साथ बात थी ना वो भी कठिन होती थी, और ज्यादा उलझ गई उसमें। आगे देखो, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह वाह। यानी कि लेखक कहता है कि मैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मैंने सारी मुश्किल को धीरता से नहीं समझा, मुझे तो मैं पेज को खोलने के बजाय
पेज को खोलना मतलब भाषा को सरलता से उपयोग में लेना। पेज को खोलते हैं ना, आसानी से खुल जाता है, तो भाषा को सरलता से उपयोग में लेना। कि मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरफ कसता चला जा रहा था, कसे जा रहे, कसे जा रहे, बेतरफ मतलब बिना किसी तरीके से, भाई उसको सरलता से सहज भाव नहीं लाता, उसको कसता ही जा रहा था, उसमें कठिनता लाता ही जा रहा था, उसमें भाषा के टेढ़े मेढ़े शब्दों को घुसाता ही जा रहा था, कि उसे बेतरफ कसता ही चला जा रहा था। क्यों? अब ये काम क्यों कर रहा था कवि, लेखक ये काम क्यों कर रहा था? क्योंकि इस कर्तव्य पर, इस बात को अच्छी भाषा में सजाने का जो मैं कर्तव्य कर रहा हूं ना, उस पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों, तमाशबीनों मतलब समीक्षकों, जो दूसरे व्यंग्य हैं, आलोचक जो लेखक होते हैं ना, उनकी शाबाशी और वाह 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 क्या रचना लिखी आपने। भाई मैं ऐसा करूंगा ना तो सभी कहेंगे वाह क्या रचना लिखी आपने, मान गया आपको। भाई सरल भाषा तो सोचिए भाई आम लोगों ने लिखी होगी तो कविता, ये छोटे मोटे लोग लिखते रहते हैं तो कविता, तो मैंने सोचा भाई मैं भी बढ़िया अच्छी भाषा का उपयोग करूंगा, तो जो तमाशबीन है यानी जो समीक्षक हैं, जो आलोचक होते हैं ना काव्य के, कविता के, वो कहेंगे वाह किस प्रकार की अच्छी कविता लिखी है आपने। तो उनकी शाबाशी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, तो मैंने धैर्यधारण नहीं किया, मैं तो उसको कसता ही जा रहा था, उसमें भाषा का कसावट लाता ही जा रहा था, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता ही जा रहा था। अब क्या होगा इससे? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की चूड़ी मर गई मतलब बात बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहा, जो अर्थ था उसका जो भाव था बात का वो बिल्कुल नष्ट हो गया। कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इस बात का पूरा भाव ही खत्म हो जाए, लेकिन मैंने उसके साथ जो जबरदस्ती की ना, इस चक्कर में क्या हुआ, बात की चूड़ी मर गई। जैसे अपन किसी को कसते जाते हैं फिर उसकी चूड़ी मर जाती है तो बस बेगाएंगे, कसो चाहो जो बोलो, उसमें कसावट है क्या अंदर से, यानी कि उसका अंदर का जो भाव है, जो अर्थ है, वो तो समाप्ति हो गया। तो बात बात की चूड़ी मर जाना यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना, उसका कोई प्रभाव अर्थ ही नहीं रहा, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब उनको बोले जावा ये घूम करो, इस गुरु घूमता रहता है ना, उसको कोई पकड़ रहती है नहीं रहती, वो ऐसे घूमता रहता है। कहा कि वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब उस भाषा में बेकार ही घूमने लगी, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसका, उसका भाव ही खत्म हो गया। हार कर, अब चलो ठीक है हुआ सो हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। मेरा थोड़ी लाऊंगा दा थोड़ी की ठोका नहीं भाई, अगर चोरी मर गई तो पेशेंट से अटकाएंगे। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, मतलब जहां तक मैं उसमें भाषा का प्रभाव लाने की कोशिश की वहां तक तो कर दी, लेकिन जब उसका भाव ही खत्म हो गया तो मैंने सोचा अब यह जाता है बड़ी जाता है, ठीक ही यही छोड़ दिया। फिर उसको ठोक ठुका के कुछ ऊपर लिपा पोती करके उसको वहीं पर छोड़ दिया। वैसे ही जैसे चूड़ी मर जाती है तो उसको अपन थोड़ी से ठोक ठुका के भाई ठीक है, हाँ ऐसे तो करते हैं, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न था। अब ऊपर से तो कील बड़ा दिखेगी अपने को, भाई बड़ा कील ला रही है, लेकिन अंदर से उसमें न तो कसाव होगा, कसाव कहाँ रहेगा, उसकी चूड़ियां मर गई, और न उसमें कोई ताकत थी, वो ऐसे बाहर गिरकर निकल जाती। तो बात में भी अगर उसका प्रभाव, उसका भाव खत्म हो जाए अंदर का, कोई कविता मान लीजिए, कोई भी पाठ मान लीजिए, उसका अगर अंदर का कोई भाव ही नहीं है, उसमें ऊपर आपने कठिन कठिन शब्दों का विशेष प्रयोग कर रखा है, बाहर से तो ठीक ठाक दिखेगा आपको, रचना भी ठीक ठाक दिखेगी, लेकिन अंदर से अब ये कैसी बेकार रचना लिखी जगह यही तो कहोगे ना आप, तो उसके अंदर कोई कसावट नहीं रही, कोई ताकत नहीं रही। बात नहीं जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब वो जो बात थी ना उसको किसकी तुलना की गई, शरारती बच्चे। बात को क्या बताया, शरारती बच्चा, यानी कि उसका मानवीकरण कर दिया कि वो बात मुझसे किस तरह खेल रही थी, एक शरारती बच्चे की तरह। शरारती बच्चा देखा आपने, कभी क्या चेड़ करता है, कभी क्या मस्ती करता है, चुपचाप थोड़ी बैठता है वो, हाँ बैठता है। तो कि वो जो बात थी वो उसने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी वो, और उसने मुझसे पूछा कि मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा। मैं थक गया, पूरी कोशिश कर ली भाई, अपन जैसे कील ठोकते हैं तो पसीना आ जाता है ना, फिर वैसे उसको करते करते भाषा के चक्कर में उड़ाते उस बात को, उसके भी पसीने छूट गए थे, एक तरह से वो भी थक गया था। तो पसीना पोंछते हुए मुझसे पूछा उसने, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से मतलब भाषा के अनुसार
भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना। कि भाव के अनुसार तुमने कभी भाषा को चुना, कभी उसका प्रयोग किया, अर्थात जैसा भाव हो उसी प्रकार की भाषा उसमें लेनी चाहिए, हमें उसी प्रकार उस भाषा का चुनाव करना चाहिए। ऐसे न हो कि भाव तो बिल्कुल सरल सा है और उसमें अपनी कठिन कठिन भाषा के शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं, कठिन शब्दावली अपनाते जा रहे हैं। तो बात तो सीधी, उसको सीधी तरीके से बोल दो, उसमें जबरदस्ती भाषा के चक्कर में क्यों उलझते हो। तो बात ने फिर उससे शरारती बच्चे की तरह क्या पूछा कि तुमने कभी मुझे सहूलियत, यानी कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कि तुमने भाषा को सहूलियत का मतलब क्या है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना। भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, कि जिस प्रकार का भाव है उसके अनुसार ही तुम्हें भाषा का चुनाव करना चाहिए और उसी प्रकार ही उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये छोटी सी कविता थी अपने बात सीधी पर। ठीक है, कुंवर नारायण की दोनों कविताएं समाप्त हो गई।